Welcome all the students, teachers, parents and gentlemen of the society. Today I am going to start spoken English course. स्वागत है आप सभी का। जिस दौर से अपन गुजर रहे हैं, हर व्यक्ति के पास बहुत सारा समय है, विद्यार्थियों के पास में भी पर्याप्त टाइम है कि कुछ वो नया सीख सकें। और इसी क्रम में मैं बता रहा हूँ विद्यार्थियों की कुछ इस प्रकार से नया सीखें जो आपका करियर बना सके और इस कठिन जो समय है ये आपके लिए एक अवसर के रूप में हो सके। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश की फर्स्ट क्लास। जैसे हम सभी जानते हैं बहुत ज़रूरी है। अब इस भाषा को अपन कैसे सीखें विद्यार्थियों? कोई भी भाषा अपन सीखे, कोई भी काम सीखे, कोई भी गेम सीखे, गेम खेलते हैं तो उसके अंदर रुचि होती है और हम उसको खेलते खेलते थकते नहीं हैं। इसी तरह से इस इंग्लिश में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि पैदा करना है। रुचि जब होगी उस समय जब हमें इस भाषा के बारे में कुछ हमें बोलना आए, जो भाषा हमें बोलना जिसके बारे में अपन थोड़ा बहुत भी बोल नहीं पाते हैं तो उसमें हमारी रुचि नहीं होती है। और जब रुचि नहीं होती है तो उसमें अपन उस भाषा में ज़्यादा टिक नहीं सकते, उसको लंबे समय तक अध्ययन नहीं कर सकते, तो उसमें सक्सेस नहीं हो सकते ना। तो इसीलिए विद्यार्थियों मैं बताता हूँ कि ये आज मैं स्पोकन इसलिए शुरू करवा रहा हूँ कि अपन कुछ इसमें बोल सके और बोलने से इसमें रुचि पैदा होगी। और हम इसको बोलना किस प्रकार से है ये अपने खुद से ही शुरू करना है स्टार्ट। ठीक है, किस प्रकार से इसमें अपन बिना नियमों से नियमों की और सरल से कठिन की और जिस प्रकार आप कोई खेल खेलते हो तो उसमें कठिनता के स्तर को एक चुनौती के रूप में लेते हो विद्यार्थियों, इसी तरह से अपन इस भाषा को सीखेंगे। तो इसमें मैं बहुत सरल तरीके से इसमें आगे बढ़ूंगा और सरल से अपन थोड़ा हार्ड लेवल की ओर बढ़ेंगे तो उस कठिनाई के स्तर को आपको एक चुनौती के रूप में, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए उसमें ललक और इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ना है। तो अभी अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश की जो ये फर्स्ट क्लास है। तो इसमें देखते हैं अपन अपने इसको एक गेम के हिसाब से लेते हैं। अपने ये इंग्लिश एक गेम है और इसको अपन आज गेम की तरह खेल रहे हैं। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं से शुरू करता हूँ आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ? आई एम वेरी हैप्पी, मैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं होशियार हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, आई एम वाइज, आई एम ब्रेव, आई एम हैंडसम, आई एम काइंड, आई एम स्मार्ट। हम अपने बारे में छोटे सेंटेंस से शुरू कर रहे हैं कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम स्ट्रांग, मैं मजबूत हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम ब्रेव, आई एम हैंडसम, मैं सुंदर हूँ, मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड, आई एम स्मार्ट। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। सबके अंदर वेरी लग जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी वाइज, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी हेल्दी, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आई एम वेरी ब्रेव, आई एम वेरी हैंडसम। इस प्रकार से आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ये इजी सेंटेंस है, इसको आपको नोट डाउन इस प्रकार से करना है। और नेक्स्ट कि मैं खुश हूँ बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी। क्यों खुश हूँ? कोई काम करके, कोई क्रिया करके। मैं आपको पढ़ा करके खुश हूँ, सिखा करके खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू टीच। मैं खा करके खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू ईट। मैं कुछ पी कर खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू ड्रिंक, आई एम हैप्पी टू टेक। मैं मिल करके खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू मीट। मैं तुमसे मिल करके खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू। मैं आपसे मिल करके खुश हूँ, मैं उसे बधाई दे करके खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू कॉन्ग्रेट, आई एम हैप्पी टू congratulate, I am happy to congratulate, I am happy to congratulate you।
मैं तुम्हें बधाई दे करके खुश हूं, मैं तुम्हारा स्वागत करके खुश हूं। आई एम हैप्पी टू वेलकम यू। आई एम हैप्पी टू वेलकम यू। इस प्रकार से एक छोटे से सेंटेंस को अपन आगे बढ़ा सकते हैं। मैं खुश हूं, क्या काम करके, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसको आगे लगा देना है। आई एम इंटेलिजेंट टू सॉल्व दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आई एम वाइज, आई एम स्ट्रांग, मैं मजबूत हूं। आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं। इसी तरह से ये तो हो गया, मैं खुश हूं, मैं होशियार हूं। अब मैं ये कहूं कि मैं एक बुद्धिमान स्टूडेंट हूं, मैं एक बुद्धिमान बालक हूं, तो आई एम ए वाइज, आई एम ए वाइज बॉय, आई एम ए वाइज बॉय, आई एम ए वाइज मैन, आई एम ए वाइज स्टूडेंट, आई एम ए वाइज टीचर। इसी तरह से आई एम ए वाइज। अब इन सब के साथ आगे अपन नाउन लगाएंगे। अगर इनके साथ नाउन लगाएंगे, बॉय, द, स्टूडेंट, टीचर, इस प्रकार जो नाउन लगाएंगे तो इनके साथ आर्टिकल ए लगा देंगे और इंटेलिजेंट में एन हो जाएगा। तो हो जाएगा आई एम ए हैप्पी स्टूडेंट, आई एम ए हैप्पी बॉय, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई एम ए वाइज स्टूडेंट, आई एम ए वाइज बॉय, आई एम ए स्ट्रांग बॉय, आई एम ए हेल्दी बॉय, आई एम ए ब्रेव बॉय, आई एम ए हैंडसम बॉय, आई एम ए हैंडसम स्टूडेंट, आई एम ए काइंड स्टूडेंट और आई एम ए स्मार्ट स्टूडेंट। इसी प्रकार से कुछ ये जो वर्ड है ये विशेषता बताने वाले, अपने खुद की विशेषता हमने बताई, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे जिसमें मैं नहीं हूं, जैसे आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूं। आई एम नॉट नोटोरियस, मैं बदमाश नहीं हूं। आई एम नॉट क्वारलसम, मैं झगड़ालू नहीं हूं। आई एम नॉट वीक, मैं कमजोर नहीं हूं। अब इनके साथ में भी लगा सकते हैं, आई एम नॉट ए सैड बॉय, आई एम नॉट ए नोटोरियस बॉय, आई एम नॉट ए नोटोरियस बॉय, आई एम नॉट ए नोटोरियस गर्ल, आई एम नॉट ए नोटोरियस स्टूडेंट। इसी तरह से इनको अपन आगे बढ़ाते हुए सीखने का प्रयास करना है। अपन कुछ बोल सकें और बोलने से, स्पोकन इंग्लिश करने से ही अपने इस विषय के अंदर रुचि पैदा होगी और रुचि पैदा होगी तो इसको हम पढ़ने से नहीं थकेंगे। इसी तरह से आपने अपने आप पर लेकर के ये सेंटेंस बने। इसी तरह से आप, मैं खुश हूं तो वह भी खुश हो सकता है, तो हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, ही। यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब विद्यार्थी ध्यान देना, आई के साथ एम आया, क्योंकि आप, मैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं, तो मैं एक विशेष हो गया, पर्टिकुलर हो गया। आप अपने आप को मैं कर रहे कि मैं होशियार हूं, तो आप विद्यार्थियों बहुत पर्टिकुलर है, आप विशेष है, इसलिए आपके साथ एम लगा और किसी सब्जेक्ट के साथ एम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप विशेष हो, इसीलिए आपके साथ लगा और किसी के साथ ये नहीं लगेगा। इसलिए ये एम है, ये आपके साथ में ही लगेगा, आई के साथ लगेगा। नेक्स्ट है ही, सी, इट, ही, सी, इट, राम और सुमन। ये जो सिंगुलर है, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ इज लगेगा। तो अपन यहां पर इसके साथ लग जाएगा इज। अब देखो, ही इज, सी इज, इट इज, राम इज, सुमन इज। अब यहां पर अपन लिख सकते हैं, ही इज हैप्पी, वह खुश है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वाइज, ही इज स्ट्रांग, वह मजबूत है। वह स्वस्थ है, ही इज हेल्दी। वह बहादुर है, ही इज ब्रेव। वह सुंदर है, ही इज हैंडसम। वह दयालु है, ही इज काइंड। यहां पर रखे हुए प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर के अपन कुछ सेंटेंस बोल सकते हैं। सी लेकर के हो जाएगा सी, तो हम बना लेंगे सी इज हैप्पी, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज वाइज, सी इज स्ट्रांग, सी इज हेल्दी, सी इज ब्रेव, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज काइंड, सी इज स्मार्ट। इसी तरह से राम लेकर के, इट है वो निर्जीव वस्तुओं या के लिए प्रयुक्त होता है राम। राम इज हैप्पी, राम इज वाइज, राम इज इंटेलिजेंट। इसी तरह से सुमन इज वाइज, सुमन इज इंटेलिजेंट, सुमन इज स्ट्रांग, सुमन इज हेल्दी। तो इन सभी के साथ में इस का प्रयोग हुआ।
ठीक है, वह मजबूत है, वह स्वस्थ है मतलब इसके साथ में कोई क्रिया नहीं है, स्वस्थ है। तो ये स्वस्थ है, कैसा है? स्वस्थ। ये उसको डिस्क्राइब यानी कि उसकी क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है। वह स्वस्थ है, स्वस्थ शब्द विशेषण एडजेक्टिव है, ये उसकी विशेषता बताता है। राम इज हेल्दी, राम स्वस्थ है। राम कैसा है? राम स्वस्थ है, ये उसका विशेषता बताने वाले वर्ड है। तो यहाँ पर इज हेल्दी वर्ड का प्रयोग हुआ। इसी तरह से विद्यार्थियों, ये जो इज है, इसके दो भाई और है। इसके कंधे पर एम भी बैठा है विद्यार्थियों और आर भी बैठा है। अभी इससे पहले यहां पर एम था जो केवल आई के साथ लगता है, और ये इज है, ये सिंगुलर के साथ में। ये सी, इट और राम, सुमन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज लगा। जो यहां पर इज और सी हटा और यहां पर दे आ गया, वे लोग, बहुत सारे लोग, तो इसको यहां से हटना पड़ेगा, इसकी जगह यहां पर आर आ जाएगा। तो इज, आर, एन, ठीक है। ये तीन भाई है और ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार इनकी संपत्ति का यहां पर बंटवारा है, उसके अनुसार एन केवल आई के साथ आएगा और इज सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, सुमन के साथ, और शेष जो प्लूरल वर्ड है उनके साथ आर। दे आर, वी आर, यू आर, राम एंड सुमन आर, इनके साथ आर लगा। इसी तरह से समवन, कोई व्यक्ति, समवन इज लगेगा, समबॉडी इज, एनीबॉडी इज, एवरीबॉडी और एवरीवन इज, दिस इज, दैट इज, दीज आर, दीज के साथ आर, दोज आर, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इवन ये टू वॉक और वॉकिंग क्रिया भी वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखो, इसके साथ में हमने दे को लेकर के बनाया कि दे आर हैप्पी, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर वाइज, दे आर स्ट्रॉन्ग। इसी तरह से वी को लिया तो वी आर वाइज, वी आर हेल्दी, वी आर ब्रेव, हम बहादुर है, हम सुंदर है, वी आर हैंडसम, हम दयालु है, वी आर काइंड, और हम स्मार्ट है, वी आर स्मार्ट। और हम नहीं हैं, कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं बनना चाहते हैं। हमने लिख दिया कि दे आर नोटोरियस, दे आर नॉट नोटोरियस, दे आर नॉट क्वारलसम, वे झगड़ालू नहीं है। दे आर नॉट नोटोरियस, वो बदमाश नहीं है, वो दुखी नहीं है। दे आर नॉट सैड, दे आर नॉट वीक। इसी तरह से। और विद्यार्थियों, एक बात आपको दिमाग में आ रही होगी कि इसके साथ में विशेषण के साथ में, विशेषण के बाद में अगर नाउन नहीं है, विशेषण के साथ में नाउन नहीं है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ए एन जो अपना आर्टिकल है ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दे आर नॉट सैड, वो दुखी नहीं है, तो यहाँ पर दुखी वर्ड ये विशेषण है, इसके साथ विशेषण के साथ में आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन विशेषण के साथ में नाउन शब्द आ जाएगा तो इसके साथ में आर्टिकल लगेगा। दे आर नॉट सैड पीपल, वो दुखी लोग नहीं है, वे बदमाश छात्र नहीं है। मैं कहूं कि वे बदमाश छात्र नहीं है। दे आर नॉट नोटोरियस बॉय, दे आर नॉट नोटोरियस बॉय। दे आ गया तो इनके साथ में ए नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है। दे आर नॉट नोटोरियस। मैं यहां पर कहूं कि ही इज नॉट ए सैड बॉय, वह एक दुखी छात्र नहीं है। तो ये बॉय ये नाउन वर्ड है और इसकी विशेषता बताता है, ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। जब इस एडजेक्टिव के साथ में नाउन लग जाएगा तो यहाँ पर आर्टिकल ए एन या दे का प्रयोग होगा। जब ये सिंगुलर है, यहाँ पर मैं बॉयज कर देता तो यहाँ पर ए एन नहीं लगता, क्योंकि पता ही है जो प्लूरल नाउन होती है उसके साथ ए या एन नहीं लगता है, क्योंकि ए और एन का मतलब एक। इसी तरह से अपन इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा समबॉडी के साथ लग जाएगा इज। समबॉडी इज not sad, somebody is not notorious, somebody is
नॉट क्वारलसम, कोई झगड़ालू नहीं है, कोई बदमाश नहीं है। हमने कहा प्रत्येक व्यक्ति झगड़ालू नहीं है, तो एवरीबॉडी इज नॉट नोटोरियस, एवरीबॉडी इज नॉट सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी नहीं, तो एवरीबॉडी इज नॉट सैड, प्रत्येक व्यक्ति झगड़ालू नहीं है, एवरीबॉडी इज नॉट क्वारलसम, प्रत्येक व्यक्ति कमजोर नहीं है, एवरीबॉडी इज नॉट वीक। अब हमें एक एक सब्जेक्ट को लेकर के इन सभी के साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपने लिया आई, तो हो गया आई एम हैप्पी, आई एम इंटेलिजेंट। हमने ई को लिया तो ई के साथ इज लगेगा, ही इज हैप्पी, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हैप्पी, ही इज इंटेलिजेंट। हमने लिया सी को, सी इज हैप्पी, सी इज इंटेलिजेंट। राम इज हैप्पी, राम इज इंटेलिजेंट। दे आर हैप्पी, दे आर इंटेलिजेंट। वी आर हैप्पी, वी आर इंटेलिजेंट। इस तरह से हम इस क्रम को आगे बढ़ाते रहना है। तो हमने यहाँ कहा कि ही इज नॉट सैड, ही इज नॉट सैड, सी इज नॉट सैड, राम इज नॉट सैड, आई के साथ एम, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट नोटोरियस, आई एम नॉट क्वारलसम। इसी तरह से यहां पर आपको जो दिख रहा है ये वाक्य में बनने वाले सब्जेक्ट से, आई का मैं, मुझे भी बनता है, वह, उसने, ही का होता वह, उसने, सी वह, उसने, इट यह, राम, सुमन, दे वे या उन्होंने, दे का अर्थ वे या उन्होंने, हम हमें, यू राम एंड श्याम जो प्लूरल सब्जेक्ट है, समवन कोई व्यक्ति, समबॉडी कोई व्यक्ति, एनीवन या एनीबॉडी, एनीवन या एनीबॉडी कोई व्यक्ति, एवरीवन या एवरीबॉडी कोई व्यक्ति, या तो एनीवन बोलो या एवरीबॉडी। दिस इज, दिस ये या इस, दिस का होता है ये या इस, दैट का अर्थ वह या उस, दीज ये, दोज वो, टू वॉक चलना, वॉकिंग चलना, टू वॉक और वॉकिंग। जैसे हमने कहा चलना, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो हम लिखेंगे वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो यहां पर वॉकिंग एक क्रिया है, तो यह भी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का, क्योंकि ये जेरेंड है और जेरेंड नाउन की तरह कार्य करता है। ये अपन जेरेंड के टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमने जैसे वॉक और वॉकिंग ये वर्ब है, क्रिया है, तो ये सब्जेक्ट कैसे बन गया? चलना, तो ये क्रियाएं भी सब्जेक्ट जिसमें आईएनजी लगा होता है वो जेरेंड होता है, और जेरेंड नाउन की तरह जब कार्य करता है तो ये सब्जेक्ट बन जाता है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ भी हम लिख सकते हैं, चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये अपन जेरेंड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे।